आप और आपके अहल खाना बरतानिया मुंतकिल हो सकते हैं क्योंकि ये एक मखसूस कैटेगरी है। नंबर 2 पर है ग्रेजुएट वीज़ा। आप बरतानिया में रहकर अपनी पसंद की मुलाजमत तलाश कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वीज़ा सिर्फ भारतीय शहरियों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इस वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपके कोई दादा दादी, नाना नानी या नाना नानी बरतानिया में पैदा हुए थे तो आप यूके एंसेस्ट्री वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस वीज़े के ज़रिए आप बरतानिया में भी रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, और इसके लिए भी किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बरतानिया जाना चाहते हैं लेकिन ना आपके पास जॉब ऑफ़र है, ना ही कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही अहम है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बरतानिया जाने का वाहिद रास्ता किसी कंपनी की जॉब या स्पॉन्सरशिप है, लेकिन हकीकत यह है कि बरतानवी हुकूमत हर साल ऐसे हज़ारों अफराद को मुख्तलिफ वीज़ों के ज़रिए बरतानिया आने की इजाज़त देती है, या जो बरतानिया में मौजूद होते हैं उनके जो स्टे देती है, जिन्हें ना जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होती है और ना ही किसी स्पॉन्सर की। इन वीज़ों के ज़रिए लोग बरतानिया आते हैं या जो मौजूद हैं वो स्टे करते हैं, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुलाजमतें हासिल करते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाते हैं और बाज़ सूरतों में बाद में दूसरे वीज़ों पर मुंतकिल होकर मुस्तकिल रिहाइश की तरफ भी सफ़र शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 अहम बरतानवी वीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए आम तौर पर जॉब ऑफ़र या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इनकी बुनियादी शराइत क्या हैं, कौन दरख्वास्त दे सकता है और किन वीज़ों में फैमिली को साथ ले जाने की सहूलत मौजूद है। नंबर 1 ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ वीज़ा है। ये वीज़ा आम अफराद के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक हांगकांग से है और जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ स्टेटस मौजूद है। अगर आप इसकी शराइत पूरी करते हैं तो आप और आपके अहल खाना बरतानिया मुंतकिल हो सकते हैं क्योंकि ये एक मखसूस कैटेगरी है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसके लिए इसके वीज़ा का अहल नहीं होते और ना ही उन पर ये इतलाक होगा। नंबर 2 पर है ग्रेजुएट वीज़ा। अगर आप पहले ही बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा पर मौजूद हैं और आप डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस वीज़े की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। आप बरतानिया में रहकर अपनी पसंद की मुलाजमत तलाश कर सकते हैं, तजुर्बा हासिल कर सकते हैं और बाद में स्किल्ड वर्कर वीज़ा जैसे दीगर वीज़ों पर मुंतकिल हो सकते हैं। याद रखें कि इस वीज़े की मुद्दत के हवाले से बरतानवी हुकूमत ने हालिया बरसों में तब्दीलियाँ की हैं, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले ताज़ा तरीन मालूमात ज़रूर चेक कर लें। और नाज़रीन, नंबर 3 पर है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। अगर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है या बाज़ ममालिक के लिए 18 से 35 साल के दरमियान है तो आप यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के अहल हो सकते हैं। इस वीज़े के लिए भी किसी जॉब ऑफ़र या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास कम से कम 2530 पाउंड मौजूद हैं और ये रकम कम से कम 28 दिन तक आपके बैंक अकाउंट में बरकरार रही है। ये वीज़ा सिर्फ मखसूस ममालिक और बरतानवी ओवरसीज़ ट्रीटीज़ के शहरियों के लिए दस्तयाब है। नाज़रीन, आगे चलते हैं। अब है नंबर 4 पे इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वीज़ा सिर्फ भारतीय शहरियों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इस वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें मौजूद जॉब ऑफ़र या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। ताहम एक अहम बात यह है कि इस वीज़े के लिए हर साल महदूद तादाद में दरख्वास्त गुज़ारों का इंतखाब बैलेट सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ये है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अगर आप साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स या दीगर मखसूस शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखते हैं तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नाज़रीन, ये वीज़ा इन अफराद के लिए बनाया गया है जो अपने शोबे में नुमायाँ कामयाबियाँ रखते हों और बरतानिया की मईशत
ریسرچ یا تخلیقی شعبوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، زیادہ تر صورتوں میں اس ویزے کے لیے بھی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ متعلقہ ادارے کی منظوری یا دیگر شرائط پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر ناظرین، یو کے اینسیسٹری ویزا۔ اگر آپ کسی کامن ویلتھ ملک کے شہری ہیں اور آپ کے کوئی دادا دادی نانا نانی برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے تو آپ یو کے اینسیسٹری ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس ویزے کے ذریعے آپ برطانیہ میں بھی رہ سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کسی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، نمبر 7 پہ ہے ہائی پوٹینشیل انڈیویجول ویزا۔ اگر آپ نے دنیا کی برطانوی حکومت کی منظور شدہ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک سے حال ہی میں ڈگری حاصل کی ہے تو آپ بغیر جاب آفر کے برطانیہ آ کر ملازمت تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا خاص طور پر ایسے گریجویٹس کے لیے ہے جو اپنی تعلیم کی بنیاد پر عالمی کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ویزے کی اپنی الگ شرائط، اہلیت، درخواست دینے کا طریقہ اور قوانین ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ویزے کی درخواست دینے سے پہلے برطانوی حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود تازہ ترین معلومات آپ لوگ ضرور دیکھ لیں۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی۔ میں ہوں رانا تسلیم۔